बनाएगी रोटी, तुम देखो बस अभी। हाँ क्या कह रही थी तुम मम्मी से? रोटी नहीं बनाओगी तुम? नहीं बनाऊंगी रोटी। एक बार फिर से सोच लो, नहीं बनाओगी तुम रोटी? हाँ नहीं बनाऊंगी, देख लो तुम सोच लो। अरे बोला ना नहीं बनाऊंगी। रुको जरा सब्र करो। अरे मम्मी वो नहीं बना रही रोटी, तुम्हें बनानी पड़ेगी। यहाँ से ठीक है, अभी तो बड़ा भाड़ा सिंह बन के गया था। रुक तो जरा बताती हूँ। इन बार ये घर वाले मुझे पहुंचे की माँ से घिस घिस के मेरा गुत्ता पड़ देते हैं। और ये जो कुत्ता खरीद के लेकर आए 15,000 में, ये दिन भर सोता ही रहता है, वो भी एसी में। क्यों? क्योंकि ये लैड सब बिना एसी के नहीं रह पाते ना। और मैं तो 3rd डिग्री की मिट्टी अपने माथे पे रगड़ के पैदा हुई थी ना। गर्भाहट की बेबी, आ जाओ आशीर्वाद लेने। पहले तो रगड़ रगड़ के पूरे घर के लिए खाना बनाओ, फिर इनके कुत्ते के लिए अलग खाना बनाओ। और जब थोड़ा टाइम बचता है तो तुम अपना खाना खाओ। ऐसा करो ना तुम लोग, ये कुत्ते की थाली अलग करने की जगह मेरा थाली अलग कर दो, क्योंकि कुत्ते वाली हालत तो मेरी है। ये अगर है हस्की तो मेरी भी ब्रीड का नाम दे दो, काम करके खस्की, ठीक है ना? देखो देखो ये कुत्ता फिर आके मेरे बेड पे सो गया। अपने लग्जरी बेड पे कोई इस कुत्ते को नहीं सुलाएगा, लेकिन मेरे बेड पे चाहे कुत्ता हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, सारे वैरायटी के जानवर मेरी बेड पे सोते हैं। अरे जब कुत्ता ही पालना था तो मुझे क्यों पैदा किया था? छुड़ाते ना मुझे इंग्लैंड में, टहल टहल के पहुंच जाती मैं बिल गेट्स के घर। लेकिन नहीं, इन्हें तो मुझे बनाना था अपने कुत्ते का पर्सनल केयरटेकर। चलो कुत्ते महाराज, तुम्हें खाना देते हैं। मोची तो अपनी मौसी के घर क्यों नहीं जाती? कितने अपनेपन से तो बुलाती है वो तुझे। मम्मी, अपनेपन का ढोंग करने वाले लोगों को क्या पता, मुझे लहजे समझने की बहुत बुरी आदत है। अरे जीनू दीदी, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी सिखाओ अपनी मोची को। रिस्पेक्ट करनी तो सीख लो मैं मौसी, लेकिन सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए रिस्पेक्ट कराने वाली। देख मोची, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ये घमंड नहीं, स्टैंडर्ड है मौसी, लेकिन आपका वहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या मोची? गलती करने वालों को एहसास दिलाना मेरा फर्ज है मम्मी, और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। जिंदगी ऐसी नहीं चलती बेटा, थोड़ा झुकना सीखो। झुकती तो मैं रोज हूँ मम्मी, अपना फोन उठाने के लिए, किसी के फालतू तानों के लिए नहीं। तो इतनी बकवास करी थी तेरे लिए तो कुछ बोली क्यों नहीं? कुछ कुत्ते सिर्फ भौंकने के लिए बने होते हैं, और उन्हें सिर्फ भौंकने देना चाहिए। पहले के जमाने में बच्चे इतना नहीं बोला करते थे, तभी तो आपके जमाने की बातें हिस्ट्री बन चुकी है मौसी। दिन भर फोन चलाती रहती है, इससे घर नहीं चलता। तेरी राय मेरे बिल्स पे नहीं करती, सो कीप इट अप। यूंगी सुनो ना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। ये पागल खाना कैसा होता है? मुझे पागल खाना देखना है। तो अपना खानदान देख लो ना। क्या कहा? अपना खान पान देख लो पहले। क्या खाती रहती हो बाल बबाल? कुछ हेल्दी खाया करो, वरना तुम्हारा भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी दिन तुम खुद पागल हो जाओगी, तुम्हें भी जाना पड़ेगा पागल खाने में। अरे यूंगी तुम ये सब छोड़ो ना, पर मुझे भी देखना है पागल खाना। तो तुम्हारे घर चलें क्या? तुम्हारे घर चलें आज? पागल खाने किसी और दिन चले जाना। अच्छा ठीक है, चलते हैं। चलो फिर। उस दिन मजा ही आ गया। जो बात है, वहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं। अरे यूंगी तुम्हें वहाँ की वाइब अच्छी लगी, मुझे तो उस लड़की की ड्रेस अच्छी लग रही थी। कौन सी लड़की? अरे वही जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन जो मेरा ब्लैक कलर की तो वहाँ 10 लड़कियों ने पहनी हुई थी। अरे जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, शॉर्ट तो वहाँ 3 लड़कियों ने पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। अरे जिसने डायमंड रिंग पहनी हुई थी। अच्छा तुम 5-6 की बात कर रही हो? 5-6 हाइट थी ना उसकी, स्किन टोन थोड़ा सा डस्की था, और आंखें नीली जैसे समंदर, और बाल एकदम काले घने थे उसके। अच्छा। और फेस पर डिंपल पड़ा था। ठीक है। और परफ्यूम लगाया था उसने, बोटेगा विनीटा का ब्लू वाला। अच्छा। और एलवी की पेंसिल हील पहनी हुई थी उसने, ब्लैक और रेड कलर की। अच्छा, और उस दिन मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी थी? तुझे बिलौटे अपने घर में रहने वाले इंसान के कपड़े नहीं याद है, लेकिन पराई लड़कियों की एक एक चीज याद है। बताओ, वरना तो मैं अभी यही विसर्जित कर दूंगी। बोल रहा है नहीं बोल रहा? मुझे मेरे पास 2 मिनट दो, मैं अभी बताता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो कभी? डिफेंडर लेनी है। हे ऊपर वाले, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा हो चुका है, सबका कर्जा चुका दूंगा मैं। हे ऊपर वाले, खानदान में शादी आने वाली है, मुझे मार्केट में एक सूट पसंद आया है 1000 रुपए का। हे ऊपर वाले, कुछ भी करके बस 1000 रुपए का इंतजाम करवा दो। अरे बिल्कुल एक बौड़ा में क्या?
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम मुझसे 1000 रुपए मांग रही थी ना बहुत दिनों से। हाँ हाँ यूं ही मांग तो रही थी। मैं ना तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने इसके सही से जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है। तो बताओ लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। अच्छा तो आज तुमने सुबह क्या खाया था? मैंने आलू के पराठे खाए थे। और मेरे 5000 रुपए जो रात चुराए थे वो कहाँ रखे? किचन में चीनी के डिब्बे के अंदर रखे हैं। हाँ छोटी मुझे पता था तू ये चोर। ये फंस गया। अब दूंगा तुम्हें 1000 रुपए। अरे वो तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं भी जरा अपने बिल्लू को फोन कर लूं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मैं दुनिया। हाँ बात छुड़िया फोन ना, कभी सोना है मेरे को। आई एम सो बिजी। अरे बिल्लू तुझे पता मैं कहाँ पे हूँ? नरके में तो नहीं पहुँच गया तू, तेरे कान ही ऐसे है। No. मैं कुकी हट घूमने आया हूँ शुदा। अच्छा तो वो लफंडर भी तेरे साथ है? जरा शक्ल दिखाइए उसकी। ये देख बिल्लू, ये रहा कुकी। क्या रे तू मेरे फूल जैसे जीवन को ट्रिप पे ले गया? कुछ होगा तो जान ले लूंगा तेरी मैं। और तेरे बाबू को भी मार दूंगा मैं। भाई बाबू को हाथ मत लगाना वरना मैं मार दूंगा आपको। लाला मुझे ना गुंडे का धमकी मत देते, जैसे कितने गायब कर दिए मैंने इस दुनिया से। आया बड़ा अमीर को धमकी देने वाला। अरे ठीक है फोन बंद कर भाई। फोन मत बंद कर, फोन में घुस के मारूंगा। ए जीमिना फोन बंद कर। सुनो यूंगी, हाँ आज खाने में रोटी के साथ साथ चावल भी बना लेना। जान ले लो मेरी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जान हो तुम मेरी। अरे यूंगी तुम भी ना। आज ना मुझे तुम्हारे ऊपर एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो गाओ। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे तू, ऐसी जिंदगी पे तू। अरे तुम्हारे हिसाब से करनी चलाऊंगा मैं, अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपने हिसाब से समझी। वाह मेरे शेर बेटे वाह, क्या खूब कहा है तूने। बहुत अच्छे से अपने पंजे में दब के रखता है तू इस जिमेना को। वाह बेटे दिल खुश कर दिया तूने। अरे तो यूंगी तुम्हें कौन मना कर रहा है? जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। तुम अपने दिल की सुनो। हाँ पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगा, उसके बाद खाना बनाऊंगा। अरे तो यूंगी तुम कुछ भी करो, मैंने तुमसे कभी मना किया है? ऐसी बात क्यों करते हो यार? और हाँ आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, चावल। अरे यार यूंगी तुम्हारा चावल का मन है तो तुम चावल बना लो, मुझे तो बस खाना चाहिए। एक बात पूछूं मैं तुमसे? अरे क्या दो पूछो यार। अच्छा ये बताओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? क्या मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी, वो दिखती कैसी थी, और तुम लोग घूमने कहाँ जाते थे डेट पे? उसको तुमने क्या क्या खिलाया और आज तक कितने गिफ्ट दिए? अरे ये गड़े मुर्दे क्यों निकाल रही हो? उसके बारे में बात मत करो मुझसे। अरे यूंगी बताओ ना प्लीज। अभी मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। अरे नहीं लड़ूंगी, तुम बताओ तो। नहीं मुझे तुम लड़ोगी। अरे नहीं ना। पक्का? हाँ पक्का। अरे उसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था। एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने। वो कहती थी भूख लगी है तो मैं कहता था चलो 5 स्टार। ओ अच्छा 5 स्टार होटल में जाया करते थे खाना खाने? हाँ बहुत पैसे उड़ाए मैंने उसके चक्कर में यार। जाएगा बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाने। सुनो यूंगी मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना हो तो मुझे बता देना पहले ही। मार्केट जा रही हो? नहीं मार्केट से तो मुझे कुछ नहीं मंगाना। हाँ एक काम करना, ये 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको बैंक में डिपॉजिट करते हुए चले जाना। यूंगी तुमने ये नहीं सोचा अगर मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गई तो? अच्छा तो 1 मिनट रुको। अरे क्या हो गया, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें यूंगी? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये लो ये 2 लाख रुपए का चेक है, इसे ले जाओ। लेकिन भाग जाना, वापस मत आना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले ये जो गर्मी ने तूफान मचा रखा है ना पूरा झुलसाने वाला, ये सब सारी गलती ना अमीर लोगों की है। अब तुम ही सोचो भाई लोग, आसमान से आकर कोई हमारी धरती पर कब्जा करने की सोचे और कहे मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और यहीं पे पानी की खोज करो, तो भाई लोग तुम करने दोगे उसको? ऐसी भाई लोग ये अमीर आदमी बार बार अपना उड़न खटोले लेके आसमान में जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया मंगल ग्रह मिल गया, बुध ग्रह मिल गया, संडे मिल गया, और अब तो यहीं पे पानी की खोज करो, यहीं घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। भाई लोग ईंटें लेके जा रहे हैं वहाँ पे और करो अपनी मनमानी। आगे ग्रह को गुस्सा कर दिया 45 डिग्री। अरे भैया जब तुम ऊपर जाओगे तो
और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन फोन चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे सास ससुर का बीपी भी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे मेरे घर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। सर आप बस इतना समझ लीजिए, अगर मेरे पति का पेट खराब हो गया है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कितनी जिम्मेदार पर्सन हूँ मैं सर। हाँ मैडम जी, अब तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन है। भाई लोग, अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा। पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है, कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। अरे भाई लोग, मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग, तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। सुनो युंगी, तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। क्यों, लूली हो क्या? वो मैं ये कह रही थी कि आज बाहर खाने चले। क्यों, घर में राशन नहीं है? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, सुनो युंगी, आज मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे रोज लगती हो, डरावनी। इसे होता ही नहीं है। सुनो युंगी, मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? हाँ लगा है ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा है तुम्हारे मुंह पे। क्या? अरे यार बातें ऐसी करती हो तुम हर वक्त। तुझसे बिलाटे एक लफ्ज़ भी नहीं करता मेरी तारीफ का। जा रही हूँ अपने घर। युंगी तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? भैया वो मैंने नहीं, हमने। हाँ हमने, एक परिवार है हम। हाँ भैया, हमें ना कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुलाया था हमें, क्योंकि हमारी ना अटेंडेंस लो थी। अच्छा, हमारी बहन है तो ना, वो प्रिंसिपल हमें बुला के ना बहुत चिल्ला रहा था रूम में। भैया उस प्रिंसिपल ने मुझे पूरा दिन डांटा। उसकी इतनी हिम्मत, हमारी बहन पे चिल्ला रहा था। चल भाई इसकी भी बैंड बजा कर आते हैं। नहीं भैया, मुझसे सहा ही नहीं गया, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। शाबाश, हमारी बहन है। भैया मैंने भी उसको चिल्ला दिया और उसे धक्का दे दिया। वाह बहन, नाम रोशन कर दिया तूने तो। लगी तो नहीं थी ना उसे? नहीं, जब उस धक्का दिया था ना तो पीछे वाली खिड़की खुल रही थी, वहाँ से नीचे गिर गए सर। वो 10वें माले से, बहन 10वें माले से? हाँ वो ऊपर से नीचे गिर गए 10वें माले से। और ना वो मुझे लग रहा है थोड़े से मर गए थे। अरे थोड़े से कैसे मरते हैं, वो मुझे नहीं पता, बस वो हिल नहीं रहे थे, नीचे गिर गए। अच्छा तू ये बता, तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं रूम में तो बस मैं और सर ही अकेले थे, कोई नहीं देख पाया हमें। हाँ ठीक है भाई, ये बात किसी को मत बताइयो। नहीं भाई, ये तो परिवार के अंदर रहेगी बात। भैया मुझे ना फिर बहुत डर लग गया, तो मैंने पता है क्या किया? वहीं पर ना सर का फोन टेबल पर रखा हुआ था, मैंने ना उस फोन से हावी भाई को 8 मिस कॉल मार दी। अरे मुझे क्यों मार दी 8 मिस कॉल? अरे तो आप बड़े हो ना, पापा बोलते हैं आप समझदार हो, आप सब संभाल लोगे। तो मैं तो छोटी हूँ, मैं फंसी तो मैं कैसे संभालती? यार भाई अब तो तुझे पुलिस पकड़ लेगी। अरे तो आप भी तो जाएंगे ना, आपका भी तो देख रही हूँ। क्या आधार कार्ड? अरे मेरा क्यों? अरे वो एक्चुअली सर ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा था कि कौन तुम्हारी गारंटी लेगा कि तुम अब से रोज स्कूल आओगी। तो मैंने आपका आधार कार्ड ना ऊपर से सर के ऊपर फेंक दिया। लो देखो अब एक और पार्सल। हर रोज एक पार्सल आ जाता है, पैसे के पेड़ भोगते हैं। मोची, ये तुम्हारा फिर से एक और पार्सल आ गया। खत्म। सुनो, क्या बोल रही हो? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है? जब शादी हो रही थी ना, मैंने तभी बोल दिया था कि किसी अच्छे इंसान से शादी कर। मेरी युंगी जैसे इंसान से। तुमने युंगी का नेचर नहीं देखा? हर वीकेंड पे मुझे घुमाने लेके जाता है, और तो और जब मेरे पार्सल आते हैं ना तो पेमेंट भी खुद ही कर देते हैं, मेरे बिना कुछ बोले। इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान किसको कहाँ मिलेगा यार? कसम से यार, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पड़ोसन के लिए। काश मेरे जैसी युंगी को पसंद करती, तब उसे पता चलता कि एक अच्छे इंसान के साथ रहना कैसा होता है। पता नहीं कैसे इंसान को पसंद कर लिया उसने। अरे मोची, एक ही पार्सल आया आज तुम्हारा? हाँ। अरे तुमने पे कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल पे कर दिया। देखो जाऊंगी, एक ही पार्सल आया मुझे, उससे भी डांट पड़ी है। मेरे युंगी जैसा इंसान सबको मिले। मैंने गरम करे गुड मॉर्निंग, उठ गया? चलिए जल्दी से उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी? 11 बज रही है, कोई समय उठने का? उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे हैं। उठकर संभालो उन्हें। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को कुछ भी बोल देती हो। मेरी माँ ने सिखाया था, ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, सुनने वाला भी 4 दिन सिसक सिसक के रोए, वरना लड़ने का क्या फायदा? मुझे अगर किसी ने काम के लिए बोला ना तो मैं उसकी खाल खींच के रख दूंगी। पहले से समझा लो अपने घर वालों को। अरे देखो तो बहू की तो कैसी जैसी जबान चलती है, कितना बोलती है। मम्मी जी, बहू तो सब कुछ सुनकर सह लेती है, लेकिन जब बहू बोलती है तो किसी में सहा नहीं जाता। ऐसा क्यों? तुम दिन भर घर में रहती हो फिर भी घर साफ नहीं है। ओह अच्छा बिलोटे, उस हिसाब से तो तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करते हो। फिर हम अभी तक अमीर
अच्छा बेटा, ये तो डिपेंड करता है कि शर्त क्या है, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा। अगर आपने मुझे नो नहीं बोला तो मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो फिर बेटा मैं नो बोलूंगा ही नहीं। वो तो देखेंगे पापा, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बेटा, अगर तूने मुझसे नो बुलवा लिया तो मैं तुझे 3000 रुपये दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। चलो पापा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये है, आपके पास 2 कार है, एक BMW और दूसरा मर्सिडीज, और आपको मम्मी के साथ जाना है ड्राइव पे। अच्छा। तो आप चूज करो आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। BMW। अच्छा ठीक है, अब आप पहुंच गए स्क्वायर पे। वहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, आप राइट जा सकते हो और लेफ्ट जा सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे? राइट और लेफ्ट का क्या ही लेना देना, मैं तो राइट ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप राइट जाओगे। वहाँ तो मैं एक राइट में खड़ा हुआ इंसान मिलेगा, उसने पूछा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फॉरेन रहते हो? तो आपका क्या आंसर होगा? तू मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं अपने घर में इंडिया में रहता हूँ। ओह शिट यार। सच बताना पापा, आपने पहले ये गेम खेला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो बोल दिया। लो मेरे 3000 रुपए, पार्टी करने जाना है। क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। इंग्लिश में इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो आप सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ तुम ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ, किस लड़की के साथ आए हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा ना दे रहा हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। एक दिन बिरजू को बैगी क्लोथ्स में देख गंजी चुड़ैल उसके प्यार में गिर जाती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिरजू को अपने प्यार का इजहार करने जाती है, पर अल्फा मेल बिरजू गंजी के प्यार को ठुकरा देता है और बोलता है, मैं गंजी लड़कियों से बात नहीं करता। बिरजू के रिजेक्शन से गंजी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपने प्यार का इंतकाम लेने का निर्णय लेती है कि वो गाँव की सभी लॉन्ग हेयर बैडीज को अपने जैसा कर देगी और इसके चलते पूरे गाँव में उधम मचाना शुरू कर देती है। इस गंभीर स्थिति को देख गाँव वाले नायिका बेब को बुलाते हैं और बेब आके गंजी चुड़ैल को चमत्कारी हेल्दी हेयर हैबिट समझाती है कि हेल्दी बालों का राज 3 स्टेप प्रोसेस है, ट्रीट, वॉश, नरिश। नायिका बेब के बताए 3 स्टेप हेयर रूटीन यानी कि ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरम फॉलो करने के बाद कुछ महीने में गंजी चुड़ैल के बाल वापस आ जाते हैं। अब गंजी चुड़ैल लंबे बाल वाली चुड़ैल बन जाती है और बिरजू को अपने काले घने बालों से आकर्षित करती है और कहती है, इफ यू डिडंट लव मी एट माई गंजी एरा, यू डोंट डिजर्व मी एट माई लॉन्ग हेयर एरा। उस दिन के बाद गंजी चुड़ैल लाइफ में खुश रहने लगी और उसका मेन कैरेक्टर लाइफ जीने लगी। वी के हेयर स्टाइलिस्ट, तुम ना मुझे कहीं रास्ते में दिख मत जाना नहीं। मतलब ये कौन सी हेयर स्टाइल है भाई, प्लीज इसका नाम तो बता दे। 440 वोल्ट का झटका देके इसे फोटो शूट के लिए बिठाया है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को झाड़ू बना के रख दिया है। और भाई लिप बाम लगाने को क्यों मना किया था? कैसे लिप्स ड्राई हो गए हैं, बीमार दिख रहा है। सालों तुमने सच में इसे थोड़ा सा झटका तो नहीं दिया ना? बेचारा अबला मर्द कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी बना देने का। डियर हेयर स्टाइलिस्ट, आप मुझे मिल मत जाना कहीं रास्ते में। सुबह की शुरुआत हुई जबरदस्ती उठने और म्याऊ म्याऊ करने से। फिर मैंने पिया एक ग्लास ऑरेंज जूस। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए रिश्तों को किया रिजेक्ट और फिर से सो गया। फिर उठकर मैंने खाए 2 किलो टैंजरीन। लाइव के लिए चिल्लाते हुए पूरे आर्मी समाज को इग्नोर करके जीमीन के घर रात के 3 बजे जाके बजाया गिटार। फिर लाखों साल बाद आ गया लाइव में आर्मी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए लाइव में साथ रखा मेरे बेटे जैसे बिल्ले को। जहां जहां कंपनी ने मेरे फोटो मांगे वहां दिया शुगर के फोटो और आर्मी समाज को दिया एक नया मीम, कभी लाइव ना आने की खाई कसम और लिया कुछ पुराना बदला। हेटर समाज को दिखाई अपनी औकात। वी को दिन में 100 बार बोला हाजमा। फिर किया आई डोंट केयर का दिखावा और फिर से सो गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले डाइटिंग के चलते पिया सिर्फ 1 कप कॉफी। फिर मैंने जंकू के मुंह से हजारों लैंग्वेज में सुना, बौना पर छोटा समझ के किया, गुस्से को कंट्रोल। फिर दोपहर को डाइटिंग के चलते मैंने खाए सिर्फ 3 बर्गर और 1 प्लेट पास्ता। यूंग ही ह्यूंग के साथ रहकर उसके जैसे ही बनने की खाई कसम और आर्मी को तरसाया एक लाइफ के लिए। किसी के बाप से न डरने वाले यूंग ही ह्यूंग पे उठाया हाथ और जबरदस्ती लगा हुआ स्टोरी और जलाया पूरे आर्मी समाज को, क्योंकि लेकिन
सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आर्मी और अपने ही मेंबर से सुने मेरी हाइट के मीम्स। आर यू श्योर में गरीब होने की दमदार एक्टिंग करने के बाद पोर्चुगल जाते वक्त पहना लाखों का शूट। फिर जो मेंबर्स परेशान थे उसे हग करके किया कंफर्ट। इंस्टाग्राम में व्हाट इज लव सॉन्ग की स्टोरी बिना सॉन्ग लगाए डाली, फिर डिलीट करके फिर से लगाई सॉन्ग के साथ स्टोरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाची मोलाला। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? तू कभी सीरियस भी होता है? हाँ होता हूँ ना पापा, जब आपकी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, अरे खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी। आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा, सब्र करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा? मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा, आप रोड पर कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। और एक भैया हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू, जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हूँ। अच्छा, और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती है। अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तो मेरी बेटी टेंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी, आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी एक नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ, कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा ठीक है, चलो अब यही खड़ी रहोगी। भाभी जी तुम्हारा पति ना तुम्हें धोखा दे रहा है, किसी और लड़की से कॉल पे बात करता है वो। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप अभी कॉल लगा के देख लो, उसका बिजी आएगा नंबर। हाँ रुको अभी कॉल लगा के देखती हूँ। अभी दूध का दूध और पापे का पापे हो जाएगा। अभी भाई जल्दी जल्दी हाथ चला ले, पैसे नहीं दूंगा अगर हल्के से काम करा तो। हाँ हेलो जिनू बोलो, जल्दी से काम पर हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे बताया तो काम पर हूँ मैं। ले देख लो कहाँ बिजी बता रहा है नंबर। रुको भाभी जी अपने फोन से करके दिखा दो तुम अभी। और अभी तो रुको। ये देखो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे पागल, तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम अगर किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते तो तुम्हारा नंबर बिजी क्यों बता रही है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कॉल चल रही है इसलिए तो बिजी बता रही है वो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे सच सच बताओ किससे बात कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं इसका? तुम तो घर आओ, तुम्हारी तो हड्डी पसली तोड़ूंगी मैं। अबे इस 7वीं फिल्म को कहाँ से ले आया? कपड़े तो मॉडर्न पहनेगी, लेकिन सोच अभी भी गाँव। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दी है इसने हमें। ऐसा है मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। मैं तो ओ हीरोइन ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे? ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी, मायका तो आपका भी नहीं है, तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से, नास्ती तो किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। अच्छा तभी मैं सोचूं आप इतने नल्ले बेरोजगार क्यों हैं मामू? कंट्रोल मजनू। कितने तेरे करीब था, अरे मामा मेरा गरीब था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए।
है। मैं अपना बताऊं क्या? हाँ बताओ ना। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये मेरा चेहरा ही नहीं है। बचपन में प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मेरा। मैं अपना बताऊं क्या? तुम लोग